नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम शेयर मार्केट की दुनिया के बारे में बात करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे स्मार्ट ट्रेडिंग की जाए। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेडिंग करते समय बड़ा नुकसान उठाया है, या फिर वो लोग जिन्होंने सिर्फ फायदा ही देखा है लेकिन कभी सोचा नहीं कि अगर नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे। दरअसल ट्रेडिंग में सिर्फ मुनाफे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की वो तकनीकी और तरीके जिनकी मदद से आप अपने ट्रेड्स को सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय तक इसमें बने रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। आखिर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? ट्रेडिंग के संदर्भ में रिस्क मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके जरिए संभावित नुकसानों की पहचान की जाती है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उन्हें कम करने के उपाय किए जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही ट्रेड में अपना सारा कैपिटल ना खोए और आपकी ट्रेडिंग यात्रा लंबी अवधि के लिए स्थायी बनी रहे। रिस्क मैनेजमेंट को एक सेफ्टी नेट की तरह भी समझे। यह वह रणनीति है जो बाजार के विपरीत जाने पर भी आपको बनाए रखती है। अब बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल शेयर बाजार अनप्रेडिक्टेबल होता है। चाहे आप कितनी भी रिसर्च कर ले या कितना भी आत्मविश्वास महसूस करें, हमेशा यह संभावना रहती है कि चीजें गलत हो सकती है। सही रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक भी खराब ट्रेड आपके अकाउंट को, आपके खाते को एक बड़ा हिस्सा मिटा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर क्यों जरूरी है। कैपिटल की सुरक्षा आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बड़े नुकसानों से बचाता है। भावनात्मक स्थिरता आपको शांत और संयमित रहने में मदद करता है, जिससे आपके ट्रेडिंग निर्णयों पर भावनाओं का प्रभाव कम होता है। लंबी अवधि की सफलता सुनिश्चित करता है कि आप लंबे समय तक ट्रेड कर सकते हैं, कुछ खराब ट्रेडों के कारण बाहर नहीं हो जाते। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियों की जिन्हें आप अपनी ट्रेडिंग में लागू कर सकते हैं। ये व्यवहारिक टिप्स है जो एक बड़ा अंतर ला सकता है। सबसे पहले आती है पोजीशन साइजिंग। इसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि आप एक ही ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना हिस्सा जोखिम में डालेंगे। एक सामान्य नियम यह है कि अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से अधिक किसी एक ट्रेड में जोखिम में ना डालें। इस तरह अगर ट्रेड आपके खिलाफ भी जाता है तो आपका नुकसान न्यूनतम होगा। अगली है स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग। स्टॉप लॉस वह ऑर्डर है जिसे आप अपने ब्रोकर के साथ तब देते हैं जब कोई सिक्योरिटी एक निश्चित कीमत पर पहुंच जाती है। इससे आपका नुकसान सीमित होता है, क्योंकि यह एक स्थिति को अपने आप बंद कर देता है जो आपके खिलाफ जा रही हो। डाइवर्सिफिकेशन भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। अपने निवेश को विभिन्न एसेट्स क्लास या सिक्योरिटीज में फैलाकर आप कुल नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर एक एसेट्स खराब प्रदर्शन करता है तो हो सकता है कि अन्य अच्छा प्रदर्शन करे, जिससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहे। रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी ना भूलें। किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले आपको संभावित रिस्क रिवार्ड की गणना करनी चाहिए। ट्रेडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामान्य अनुपात है 1:3 है, जिसका मतलब है कि वे एक हिस्से का जोखिम लेते हैं ताकि 3 हिस्से का संभावित लाभ हो सके। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 3 रुपए कमाने के लिए 1 रुपया गंवाने के लिए भी तैयार हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भले ही आप कुछ ट्रेड्स में हारे, लेकिन आपके विजेता ट्रेड्स उन नुकसानों की भरपाई कर देगा। अंत में नियमित समीक्षा और अनुकूलन। बाजार हमेशा बदलता रहता है और आपकी रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियां भी बदलनी चाहिए। अपने ट्रेड्स की नियमित रूप से समीक्षा करें, अपनी गलतियों से सीखें और उसके उपरांत अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करें। अब चलिए जल्दी से उन सामान्य गलतियों पर चर्चा करते हैं जो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं। ओवर लेवरेजिंग एक बड़ी गलती है, जबकि लेवरेज आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है या आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है। हमेशा लेवरेज का उपयोग करते समय सतर्क रहें। एक और गलती है स्टॉप लॉस का नजरअंदाज करना। कुछ ट्रेडर्स स्टॉप लॉस सेट करने में संकोच करते हैं, या जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें और दूर ले जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाजार पलट जाएगा, इससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। और फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान के बाद कुछ ट्रेडर जल्दी से अपना पैसा वापस पाने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। इससे अक्सर और भी बड़े नुकसान होते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह एक मानसिकता है जिसे आपको समझना होगा। यह आपके कैपिटल की सुरक्षा करता है, अनुशासित रहने और बाजार में दीर्घकालिक सफलता लॉन्ग टर्म के लिए आपको सुनिश्चित करता है। हमेशा याद रखें, किसी अवसर को खोना बेहतर है बजाय आपके कैपिटल को खोने के। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी ट्रेडर्स के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ट्रेडिंग की और भी जानकारियां और रणनीतियां मिल सके।
तब तक के लिए समझदारी से ट्रेड करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।